दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन की स्पेशल फोर्स ने मज़ार शरीफ में अशरफ गनी के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुजाहिदीन ने शहर को चारों तरफ से सील कर दिया। अशरफ गनी जिंदगी और मौत की कशमकश में चला गया। अशरफ गनी मज़ार शरीफ क्यों आया, तहलका खेज इंकशाफ हो गया। अब हम अशरफ गनी को वापस नहीं जाने देंगे, मुजाहिदीन के सरबराह का दबंग ऐलान। मज़ार शरीफ में एक खूनी जंग छिड़ गई। अशरफ गनी की भारत से फ़िज़ाई मदद की अपील। मकार मोदी का साफ इनकार। भारतीय हेलीकॉप्टर पर मुजाहिदीन के कब्जे के बाद अब वही हेलीकॉप्टर लेकर मुजाहिदीन कहां पहुंच गए। अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ काबुल से आ गई। अफगान फौज में बड़ी बगावत फूट गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे मुजाहिदीन ने भारतीय हेलीकॉप्टर में कब्जा किया और 2 भारतीय तैयारे कैसे तबाह कर दिए। शायद पायलट्स की हलाकत एक मुअम्मा बन गई। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुजाहिदीन अब एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन चुके हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों ने अब इनके सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया, लेकिन इसी दौरान अशरफ गनी को मज़ार शरीफ आना महंगा पड़ गया। अब मुजाहिदीन ने इस शहर का चारों तरफ से मुहासरा कर रखा है। किसी भी वक्त कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। अशरफ गनी की मदद को आए 2 भारतीय जहाज़ों और 7 पायलट्स की मौत भी एक मुअम्मा बन चुकी है, जिस पर आगे चलकर बात करते हैं। एक भारतीय हेलीकॉप्टर के साथ तो मुजाहिदीन की तस्वीर देखकर मोदी के औसान खता हो गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बुलंद करने के लिए अशरफ गनी का शुमाली इलाकों का दौरा, लेकिन मज़ार शरीफ में अशरफ गनी बुरी तरह फंस गया। अफगान सदर अशरफ गनी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बुलंद करने के लिए मुजाहिदीन के ज़ेर मुहासरा शहर मज़ार शरीफ का दौरा करने का ऐलान करके वहां पहुंचे तो अफगान फ़ौज की गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अशरफ गनी को मरवा दिया, जिस पर आज अफगान फ़ौज का आर्मी चीफ तब्दील कर दिया गया। ये वाकई एक ऐसे वक्त में सामने आया जब एक बड़ी जंग अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है। सदारती महल से जारी एक बयान में जब बताया गया कि सदर गनी इस दौरे पर शुमाली जोन की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, तो उस वक्त सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि अशरफ गनी क्यों मौत के मुंह में जाना पसंद करेंगे। इस बात का तो बाद में जब पता चला कि अशरफ गनी को जो बताया गया ऐसा था नहीं। वो मज़ार शरीफ की अहम शख्सियात अता मोहम्मद नूर और तालिबान मुखालिफ मलेशिया के सरबराह अब्दुल रशीद दोस्तम से शहर के दिफा के बारे में बातचीत करेंगे, जिसके मसाफात में तालिबान और करीब आते जा रहे हैं। मज़ार शरीफ पर मुजाहिदीन का कब्जा अफगान हुकूमत के लिए एक बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि वो मुल्क के उस शुमाली हिस्से का तमाम कंट्रोल खो बैठे हैं जो माजी में मुजाहिदीन मुखालिफ मलेशियाओं का गढ़ रहा। सदर गनी के मज़ार शरीफ पहुंचने से कुछ घंटे कबल सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीर पोस्ट की गई, जिनमें दोस्तों को कुछ कमांडो समेत मज़ार शरीफ जाने वाले जहाज़ में सवार होते देखा गया। मज़ार शरीफ के मशरक़ में सूबा बदख्शां की दारुल-हुकूमत फैज़ाबाद में एक कानून साज ने AFP को बताया कि तालिबान के साथ भारी झड़पों के कई दिन बाद शहर से सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हट गई हैं। ज़बीउल्लाह तीक के मुताबिक तालिबान अब शहर पर काबिज़ हो गए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में दिफा के हवाले से एक और अहम तरीन मुल्क तुर्की भी मंजर-ए-आम पर आ रहा है, और जब अमरीकी फ़ौज से अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया तो तुर्की ने सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने की पेशकश की थी। तुर्की और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान इस हवाले से काफ़ी तकरार भी सामने आई, जिसमें दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को मुस्लिम कत्लेआम बंद करने का कहा। उर्दगान ने मुजाहिदीन के वक्त से बात करते हुए कहा था कि अगर हम अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लेंगे तो हम मुजाहिदीन की तरह कत्लेआम नहीं करेंगे, बस अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन अफगान मुजाहिदीन की जानिब से तुर्की को तस्लीम ना करने की अहम तरीन वजह उसका नेटो मेंबर होना है। कुछ अर्से बाद तुर्की और मुजाहिदीन के दरमियान ये मुकालमा बंद हुआ और आज अशरफ गनी ने तुर्क सदर से रब्ता किया है और मदद की अपील की है। अफगान सदर अशरफ गनी ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से रब्ता करके काबुल की मदद की अपील की। अशरफ गनी ने काबुल की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, लेकिन तुर्क सदर की जानिब से अशरफ गनी को कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। सिफारती अदाब के चंद जुमलों के साथ ये बातचीत ख़त्म हो गई, जिसमें तुर्क सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तुर्क वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन वो काबुल नहीं गए। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की अफगानिस्तान में क्या काम कर रहा है, और ये तुर्की की तरफ से अफगान मुजाहिदीन की हक तरफी की एक कड़ी है। तुर्की नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अब कोई भी गैर मुल्की या गैर इस्लामी फ़ौज रहे, इसलिए तुर्क सदर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, रूस और चीन के मफादात को देखते हुए यहाँ पर कोई ऐसा मुल्क रहे जिसके इन तमाम हमसाया ममालिक के साथ मफादात भी मुश्तरका हों और ताल्लुकात भी अच्छे हों। इसीलिए तुर्क सदर ने अशरफ गनी के साथ भी कोई ख़ास बातचीत नहीं की और अंदर ही अंदर से अफगान मुजाहिदीन की हिमायत का अज़म बरकरार रखा। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के फतवात का सिलसिला जारी है और अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह फरा, बदख्शां और बगलान से अफगान फ़ौज के इनखला के बाद अब मुजाहिदीन ने न सिर्फ कंदूज एयरपोर्ट बल्कि वहाँ कायम अमन फ़ौज की कोर पामीर 217 के हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि अफगान फौजी मुजाहिदीन
कि आगे हथियार डाल रहे हैं। इसके अलावा मुजाहिदीन ने कुंदूज में फौजी हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया है। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़िला फरखार में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिदीन के हाथों भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि सूबे बदख्शां में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सरकारी गाड़ियों को लूट कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानब अफगान मुजाहिदीन का ऐसा यूनिट मंजरेआम पर आ गया है जिसने तमाम ब्रिगेड में इंतहाई अहमियत हासिल कर ली है। इस यूनिट का काम क्या है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अफगान फ़ौज के उनके दाखिल होते ही सरेंडर क्यों कर देती है और इस यूनिट के बाद किसको कब्ज़े की जगह पर भेजा जाता है। अब तक अफगान मुजाहिदीन की बदरी 313 के चर्चे दुनिया भर में हुए और इस फोर्स को हुकूमत अफगानिस्तान के लिए एक ख़तरे के तौर पर देखा गया। जब तालिबान ने बदरी 313 बनाने का फैसला किया तो इसको बनाने का मकसद हसास तरीन मकामात की सिक्योरिटी को उनके हवाले करना और ये फोर्स मुजाहिदीन के सबसे जदीद तरीन फोर्स भी मानी जाती है। अफगान मुजाहिदीन ने इसका नाम ग़ज़वा बदर की मुनासबत से रखा और ये फोर्स इस बात का भी एहसास दिलाती है कि अगरचे मुजाहिदीन ताकत और तादाद में जितने भी हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान की ताकत को कोई ज़ेर नहीं कर सकता और इसका मुजाहरा वो 20 साल भी करते रहे। इस फोर्स के बाद अफगान मुजाहिदीन ने एक और यूनिट तश्कील दिया है जिसको जंग में फतह हासिल होने के बाद इस जगह की सिक्योरिटी पर मामूर किया जाता है और उसके पास हर किस्म के हथियार मौजूद होते हैं। अफगानिस्तान में जारी इस जंग में अफगान मुजाहिदीन बहुत ही उम्दा हिकमत अमली से फतह याब हो रहे हैं और अगर मैदान की बात की जाए तो इसमें हथियारों से ज़्यादा कामयाब हिकमत अमली काम आती है। अफगान बिला ताकीर बदरी 313 के बाद अफगान मुजाहिदीन के उमरी यूनिट की बात करते हैं जिसने अफगान हुकूमत को घुटनों बनाने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले ये बताते चलें कि अफगान मुजाहिदीन ने उमरी यूनिट मुल्ला उमर के नाम पर बनाया, जिसका काम ही मुल्ला उमर के उस मिशन को कामयाब बनाना था जिसको उन्होंने आज से 40 साल दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुजाहिदीन 90 रोज़ में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को हर महाज पर शिकस्त देकर दारुल-हुकूमत पर काबिज हो सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे ने मुजाहिदीन की मौजूदा इस्तेदाद और तेज़ी से जारी फतूहात को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में तखमीना लगाया है कि मुजाहिदीन 90 रोज़ के अंदर अफगान दारुल-हुकूमत का कंट्रोल भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि मुजाहिदीन ने सिर्फ 5 रोज़ में अफगानिस्तान के 128 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है और इसी तेज़ी से पेशकदमी जारी रही तो आइंदा 30 दिनों में मुजाहिदीन अफगान हुकूमत को काबुल तक महदूद कर सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे ने रिपोर्ट में दावा किया कि आइंदा मुजाहिदीन 90 रोज़ में हुकूमती फोर्सेस से काबुल का कंट्रोल हासिल कर लेंगे और इस तरह पूरे मुल्क में अपनी अमलदारी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया कि अफगानियों को अपनी जंग खुद लड़ना होगी। अफगान फौज तादाद में मुजाहिदीन से ज़्यादा है, इसलिए उन्हें खुद को लड़ने के लिए तैयार करना होगा। महज 5 दिनों में मुजाहिदीन ने नमरूज़, जोज़ान, कुंदूज, तोहार, फरा, सरपुल, बदख्शां, बगलान और पुल खमरी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और अहम शहर मज़ार शरीफ के नज़दीक पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।